हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। सो फाइनली आज सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो गया है एंड पर्टिकुलरली अगर मैं कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं तो इट वाज नॉट दैट टफ, बहुत ही इजी लेवल था आई मस्ट से, क्योंकि जितने लेवल तक हम लोगों ने तैयारी की थी गाइस उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी था एंड मेरे सभी स्टूडेंट्स ने 25 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड एक्यूरेट अटेम्प्ट किए हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस आंसर्स विद यू। मैं एक बार आप लोगों के साथ आंसर की डिस्कस कर लूँ सो दैट जिस भी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीप, सिक्योर, easiest way of storing huge volume of data and can be accessed from anywhere by using internet? Store data on physical record, data in cloud, external hard disk or in local system. So using internet. So answer must be option B. Store the data in cloud is the correct answer for this question. Okay. Second one. Which of the following statements is not true about control unit of a computer? Which is not true is option C. It is a component of SMPS. It is not true about the control system of a computer. All right. आप सभी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, सो अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पूरियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एज एट अ स्विफ्ट पेस इज कॉल्ड एज वर्म्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? सो द इनपुट डिवाइस एज पर द ऑप्शंस इज बारकोड स्कैनर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? वेदर फोरकास्टिंग, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। सो जो भी 3 फील्ड्स आपको दिए गए हैं, इन 3 फील्ड्स में सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज MS एक्सेल फंक्शन यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस? एक्सेल में से या स्ट्रिंग में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को फ्रॉम द फ्रंट, फर्स्ट से या लास्ट से हम लोगों को अगर स्पेसेस एक्स्ट्रा रिमूव करनी हो तो हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बायस का फुल फॉर्म पूछा गया, BIOS इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is called as the primary memory of a computer? The primary memory, as we all know, option A is the correct answer, RAM. Next question. What does www stand for? www, World Wide Web. Option A is the correct answer. SSD is a new generation storage device used in computer. What does SSD stand for? SSD का full form होता है Solid State Drive. Option A is the correct answer. Next question. Which of the following is not an open source operating system? Windows is the correct answer, which is not an open source operating system. Next question. Which of the following is not a feature of primary memory? Primary memory का कौन सा feature नहीं है? It is accessed directly by processor. It is the fastest memory. Its contents are lost once power is switched off और it is non volatile. तो ऑप्शन से अगर हम लोग देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है हम लोगों को, एक टेबल दिया गया है, हम लोगों को एग्जैक्ट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को मैच करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन डी। अगर हम लोग ग्रुप बी में देखें तो डी पार्ट, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन गूगल, वेब ब्राउजर इज ओपेरा, एंटीवायरस इज एवर्स्ट, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग मैच करें ग्रुप ए एंड बी को तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? Hypertext Twisted Pair, Hypertext Transfer Protocol. We all know Hypertext Transfer Protocol means HTTP. रट चुका है अभी ये वाले सभी वर्ड्स हम लोग को, राइट। Which among the following is not an antivirus software? इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? सो देखते ही पता चलता है ट्रोजन हॉर्स एंटीवायरस नहीं है। ऑप्शन डी। Laser printing is an electrostatic digital process. What is the unit of printing speed in laser printer? That is ppm. Page per minute should be the correct answer. Next question. Which of the following is a shortcut key to start a slideshow from the beginning in Microsoft PowerPoint? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, हालांकि अभी जो हमारी YouTube की सीरीज़ थी इनमें से ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने उन सीरीज़ में ही, जो हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज़ थी, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? F5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कंप्यूटर
एप्लीकेशंस, डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स। तो ये सभी की सभी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस ही हैं। डेटा प्रोसेसिंग भी होती है, ट्रांजैक्शंस भी हैं एंड कॉन्फ्रेंसिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बी? कंट्रोल बी का फंक्शन होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following is referred as a process of training a computer system to make accurate predictions when fed data? So एक कंप्यूटर को जब मशीन को सिखाया जाता है कि किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करना है, वो एबिलिटीज सिखाई जाती है, उसे हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सीपीयू लर्निंग भी किया है, बट द करेक्ट आंसर इज मशीन लर्निंग। Next one, a program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायरस, ऑप्शन डी। Which of the following software is an email client? Microsoft Outlook is email client, option D is answer. Next question, which of the following is the input device used specially for checking exam sheets? आंसर शीट चेक करने के लिए तो हमें पता है OMR। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। डेसिमल से हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना था 12 को, तो करेक्ट आंसर है 1100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो हम लोग को जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 1, 2 एंड 3 आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी सही होना चाहिए। What does IMAP stand with respect to emailing? IMAP हम लोगों ने अभी लास्ट जो हमारा क्रैश कोर्स का डेट था, ये क्वेश्चन हमने तब भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस protocol. So guys, these are the answers for the 30 questions from computer section. I hope आप लोगों ने maximum questions attempt किए हैं। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितने questions आप लोगों ने कंप्यूटर सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने एक्यूरेट हैं पर्टिकुलरली कंप्यूटर सेक्शन में। ओके, गुड लक।